Hello everyone, welcome back. In this video lecture, we will study about nutrition in plants. Nutrition in plants का ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट में मैं आपको अभी तक समझा चुका हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें थी। देखिए क्विक अगर हम रिकैप की बात कर ले तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, वो कैसे प्लांट्स अपने अंदर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। उसके लिए अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है और क्या बनता है। अगर आपको याद हो तो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के दरमियान कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब देखिए प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनता है और ऑक्सीजन की मदद से बनता है। ये सारी चीज़ें तो वो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि ले लेता है। लेकिन देखो प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट के अलावा और किसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए आज हम देखते हैं प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन नाम के न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे, जो प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया, किसकी मदद से मिला? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से मिला, ठीक है, सनलाइट की मदद से मिला और जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। लेकिन अब ये प्रोटीन जो है ना वो भी प्लांट्स को चाहिए होता है। तो देखो प्रोटीन जो प्लांट्स को चाहिए होता है, अब देखो प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है। यानी प्रोटीन अगर नाइट्रोजन सब्सटेंसेस अगर मिल जाए प्लांट्स को तो वो अपने अंदर प्रोटीन बना लेगा। अब देखो हमें पता है कि हमारे एयर में नाइट्रोजन एक क्या होती है, गैस होती है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसेज है आपकी, हाइड्रोजन वगैरह, वैसे नाइट्रोजन भी एक गैस है। और अगर आप लोगों को याद हो तो बचपन में जब आप पढ़ते थे एक चार्ट बनाया जाता था जिसमें एक मात्रा बताई जाती थी कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता था ना वो नाइट्रोजन होता था। तो देखो प्लांट्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का आदान प्रदान करता लेता है। लेकिन देखो हवा में होने के बावजूद भी ये जो नाइट्रोजन है ना, प्लांट्स ऐसे ही सांस लेने के या रेस्पिरेशन से नहीं ले सकता है। तो अब देखो ये नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन प्लांट्स अपने अंदर कैसे लेता है, और अगर नाइट्रोजन उसको मिल गया तो वो क्या बना देगा, अपने अंदर प्रोटीन भी बना लेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से प्लांट्स अपने अंदर नाइट्रोजन घोलता है। तो देखो आप लोगों को पता होगा, इस ये पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन कैसे जाता है। देखो अब जो सॉइल होती है ना, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे पनपते हैं, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे पनपते हैं और वो अपने अंदर नाइट्रोजन बनाते हैं और वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं और उस सॉइल के अंदर से वो प्लांट्स रूट्स के द्वारा उस नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेता है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है। देखो मैं रीड करके आपको बता देता हूँ रिको। और हाँ, उसके अलावा जो आपने देखा होगा कि जो आपके खेडूत मित्र होते हैं, खेडूत भाई बंधु होते हैं हमारे, वो यूरिया डालते हैं, खातर डालते हैं। तो आप देखना अगर आपने यूरिया या वो खातर के कट्टे देखे हो ना तो उसमें भी आपको ऐसा नाइट्रोजन मिल जाएगा लिखा हुआ, यानी कि आपका उसके अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो देखो वो यूरिया किसके अंदर मिक्स किया जाता है, वो भी हमारा मिट्टी के अंदर ही मिक्स किया जाता है। वो खातर किसके अंदर मिक्स की जाती है, वो मिट्टी के अंदर मिक्स की जाती है। तो उसके आधार पर वो नाइट्रोजन वहाँ पर बनता है और रूट्स के द्वारा प्लांट अपने अंदर उस नाइट्रोजन को ले लेती है और इस तरह से वहाँ पे सिंथेसाइज करती है किसका, प्रोटीन का। देखो एक बार से हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक बार हम देख लेते हैं। कॉमन सेंस के लिए भी, बहुत जनरल नॉलेज के लिए भी हमारे लिए ये बड़ी मज़ेदार बात है कि नाइट्रोजन प्लांट्स कैसे लेता है अपने अंदर। क्योंकि देखो नाइट्रोजन किसके लिए ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन कैसे बनाएगा अपने अंदर, इसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबडेंस recall that recall that nitrogen is present in abundance is gaseous form in the air। abundance यानी आपके लिए एक अमेजिंग वर्ड हो गया। abundance यानी बहुत ही भारी, प्रचुर मात्रा में गैस फॉर्म में पाया जाता है नाइट्रोजन। हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जिस फॉर्म में पाया जाता है ना उसी फॉर्म में प्लांट्स उसको ग्रहण नहीं कर पाती है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। जो मिट्टी होती है अलग अलग, उसमें आप देखना मिट्टियों में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, बहुत झीणे झीणे सूक्ष्म बैक्टीरिया जो हमें दिखते नहीं है लेकिन उस सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होते हैं। और उन बैक्टीरिया की मदद से वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने अंदर नाइट्रोजन बनाते हैं और वो धीरे धीरे रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं सॉइल के अंदर। और वो सॉइल के अंदर से बाद में फिर वो कहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स के अंदर। दीज सॉल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। जब हम पानी और सॉइल जब मिक्स होता है तो वो जब सॉल्यूबल फॉर्म में प्लांट्स के अंदर चला जाता है।
ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। अभी मैंने बात की फर्टिलाइजर्स यानी आपका क्या होता है, खातर। फर्टिलाइजर यानी आपकी खातर, फर्टिलाइजर जो फार्मर्स यूज करते हैं अब, ठीक है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूट। इस तरह से प्लांट्स अपने जो नाइट्रोजन की जब जरूरत पड़ती है ना, तो इस तरह से वो पूरी करती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। इस तरह से देखो, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता था हमको, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से मिलता था। किससे मिलता था, फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पार्ट 2 में समझा दिया है। और देखो अब ये जो नाइट्रोजन की मदद से क्या बनाता है, प्लांट सिंथेसाइज करता है प्रोटीन और फैट, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशंस आपके इस तरह से प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और अभी तक जो हमने पढ़ा ना, वो सब क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉप्स पढ़ा। ऑटोट्रॉप्स यानी जैसे कि देखो मैंने आपको एक इमेज पिछले, हाँ ये वाली इमेज देखो, मैंने आप पिछले वीडियो में भी डाली थी, इसमें भी देखो आप कि देखो हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो वापस आप इस चैप्टर का सार को समझने की कोशिश करो कि ये चैप्टर आपको ले जा कर रहा है। ये चैप्टर में आपको ये बताया जाता है कि प्लांट्स के अंदर जो पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है वो प्लांट्स अपने अंदर कैसे बनाता है, और जब बना देता है तो क्या सारे प्लांट्स एक ही तरीके से बनाते हैं, और बनाने के बाद कैसे उनको कंज्यूम करता है। तो देखो अभी तक हमने जो कंप्लीट किया ना, वो ये पार्ट कंप्लीट किया कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशंस किसके अंदर जाता है। तो ऑटोट्रॉपिक्स यानी खुद से बनाता है। तो ऑटोट्रॉप्स में देखो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। हमने क्या देखा फोटोसिंथेसिस में कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, H2O वाटर की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ से जाता है वो H2O, थ्रू रूट्स, यानी उसकी रूट्स से जाता है। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलता है, स्ट्रोमेटा, जिसका आपने डायग्राम भी बहुत ही अच्छे से बनाया था कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्ट्रोमेटा, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और तीसरी जो आवश्यक चीज़ फोटोसिंथेसिस में थी वो क्या थी, आपकी क्लोरोफिल थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बाकी बचा था आज वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके बाद आपको एक ये वाला डायग्राम भी जो ये नीचे दे रखा है, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम आपको दे रखा है, जो आपको अपने फेयर नोटबुक में बनाना है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि इस पूरा डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से ग्रीन के प्लांट के अंदर क्या बनता है। इस तरह से आपको फोटोसिंथेसिस को अच्छे से और समझाना है इस डायग्राम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए आज हम जो चैप्टर का अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक। देखो पार्ट 1 में मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक के डिफरेंस के बारे में समझाया था कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, जो खुद से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुद से होती थी प्लांट के अंदर। और देखो हेट्रो का मतलब क्या होता है, टू डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यानी अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना, टू डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब आपका क्या होता है कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना। अब देखो हेट्रोट्रॉपिक को भी यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि किस तरह से आपके जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ करके करते हैं। अब देखो प्लांट्स एक तो या तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे यानी कैसे, यानी कि देखो अब देखते हैं हम, चलो वहीं पे चलते हैं जो हमारा चैप्टर में दे रखा है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अदर मोड्स यानी कैसे, देखिए इधर, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल जो नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जो खुद बनाते हैं वो क्या हो गए, ऑटोट्रॉपिक। लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉपिक, जिनमें खुद में खाना बनाने की क्षमता नहीं होती। अब नहीं होती है तो अब देखो प्लांट्स भी ऐसे होते हैं हमारे जैसे कामचोर। जैसे हम लोग खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते क्या, खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट पे होते हैं। इसलिए हमको आप ऑटो या इंसानों को आप ऑटोट्रॉफ नहीं बोलते हो। तो प्लांट्स भी कुछ ऐसे होते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड आयरन एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो अगर जब खुद का खाना वो लोग खुद नहीं बनाते तो फिर उनको खाना कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स। इसी तरह से जैसे हम दूसरे प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। अब देखो जो दूसरा प्लांट्स जो अपने लिए न्यूट्रिशंस बनाएंगे ना, ये कामचोर क्या करेंगे, उनका न्यूट्रिशंस अपने अंदर ले लेंगे। अब कैसे लेंगे, बड़ा ही मज़ेदार है ये। दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो लोग क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। लुक एट द फिगर 1.5, डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेप एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। देखो एक यहाँ पे ट्री दिखाया गया है आपको,
कैस्केटा नाम का एक ट्री दिखाया गया है। ये बहुत ही भयंकर, ऐसा यूँ बहुत ही डरावना सा ट्री होता है। वैसे हमारे यहाँ नॉर्मली नहीं पाया जाता है, जो जंगली घने जंगल होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है कैस्केटा ट्री। अब देखो ये इसमें क्या होता है ना, तो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। तो देखो ये क्या करता है, दूसरे जो आसपास प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर उनके ऊपर ये चढ़ाई शुरू कर देता है। क्या कर देता है, उनके ऊपर ये चढ़ाई शुरू कर देता है। अब देखो कैसे चढ़ाई शुरू कर देता है, देखो ये कैस्केटा के मैंने और इमेजेस आपके लिए यहाँ पे डाले हैं, बड़े ही मज़ेदार इमेजेस है कैस्केटा के। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े ही भयंकर से डरावने से। आप इसको घने जंगलों में अगर देखो ना तो आपको ये बड़ा सा डरावना सा लगेगा। देखो यहाँ पे दिखा रखा है कैस्केटा के बारे में, ये कि किस तरह से देखो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देती है। इनकी जो जड़ें वगैरह होती है ना, ये जो ब्रांचेज निकलती है, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे, ये पास में प्लांट्स है उसके ऊपर ये देखो जड़ें आ गई, ये वाली जड़ें देखो यहाँ पर भी आप देखो। और एक दो अपने एक ट्रैप, एक जाल जैसा बुन लेती है उस प्लांट के ऊपर। क्या कर देती है, वो जाल बुन देती है। अब देखो जिस प्लांट के ऊपर वो जाल बुन देती है ना, जाल, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट। देखो यहाँ पर बताया गया है, वापस हम चलते हैं उधर ही हमारे कंटेंट के ऊपर। होस्ट प्लांट के बारे में हम देखते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड अ होस्ट। जिस प्लांट्स के ऊपर ये अपनी चढ़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट्स। सीन इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। और ये लोग क्या करते हैं, जो होस्ट प्लांट्स के ऊपर जब चढ़ाई करते हैं तो उन सारे के न्यूट्रिशंस अपने अंदर ले लेते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पैरासाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरासाइट। यानी कि बिल्कुल दूसरों की जो बनाई बनाई चीज़ है उसको वो अपने अंदर कंज्यूम कर देते हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर द प्लांट्स। तो क्या इस तरह से हम हमको और दूसरे एनिमल्स को भी प्लांट पैरासाइट्स बोल सकते हो क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। उसके बारे में थोड़ा और आप चर्चा करना, ठीक है। और कुछ भी हो तो आप अपने हिसाब से गूगल पे सर्च करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको कैस्केटा प्लांट के बारे में और बड़े ही इंटरेस्टिंग इमेजेस आपको जानने को मिलेगी। आप लोग मुझे ये बताना कि कैस्केटा प्लांट कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो दूसरा आपका सवाल ये हो गया कि वेयर विल यू फाउंड अ कैस्केटा प्लांट, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो, अब देखो ये तो हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक में कि प्लांट्स प्लांट्स के ऊपर निर्भर करता है। अब देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत मज़ेदार है ये चीज़। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सुनने में ही थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि प्लांट्स प्लांट्स का तो ठीक है, लेकिन कोई प्लांट्स इंसेक्ट के ऊपर कैसे डिपेंड कर सकता है। तो देखो ये जो प्लांट्स है ना, अभी तक तो आपने सुना होगा कि इंसेक्ट जो होते हैं ना, कीड़े जो होते हैं ना, वो हमें काटते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा बताया जाता है कि जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट ये भी शिकार करते हैं। पौधे भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और किसका शिकार करते हैं, इंसेक्ट का शिकार करते हैं। और किन इंसेक्ट का शिकार करते हैं, जब उनको पता चलता है, जब वो इंसेक्ट उनके आसपास आता है तो उन्हें पता चल जाता है कि इस इंसेक्ट के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जिसको खाने की ज़रूरत मुझे है। तो वो प्लांट्स क्या कर देते हैं, इन इंसेक्ट्स का शिकार कर देते हैं। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो इंसेक्ट से अपने सारे न्यूट्रिशंस की पूर्ति करते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स। और ऐसे प्लांट का एक आपको यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, पिक्चर प्लांट्स, और जिसका आपको डायग्राम भी शो कर रखा है। देखो यहाँ पर आपको ये पिक्चर प्लांट बता रखा है, और पिक्चर प्लांट्स देखो इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ होता है, और ये ओपनिंग खुली होती है, ये अपने ऊपर लीड सा होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है धीरे 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 बेचारा इसके अंदर गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो ये जो लीड है ना, ऑटोमेटिक से ये बंद हो जाती है। और फिर इसके ऊपर जैसे थोड़े थोड़े रोए टाइप ऐसे बाल निकले हुए होते हैं, बाल टाइप, बाल तो नहीं कह सकते पर रोए टाइप निकले हुए होते हैं इसके अंदर। और धीरे धीरे ये इंसेक्ट्स क्या होता है, पूरा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और ये पिक्चर प्लांट्स डाइजेशन कुछ छोड़ता है, सीक्रेशन छोड़ता है, और उन सीक्रेशंस की मदद से वापस वो सारे इंसेक्ट के अंदर जो न्यूट्रिशंस है वो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और इस तरह से वो अपने न्यूट्रिशंस की पूर्ति करता है। तो देखो इस तरह के प्लांट को आप क्या बोलोगे, इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स। देखो ये पिक्चर प्लांट का एग्जांपल भी मैंने आपके लिए नीचे शो कर रखा है कि किस, देखो हमने नहीं देखे होंगे क्योंकि देखो हमारे यहाँ ये पिक्चर प्लांट्स वगैरह नहीं पाए जाते। लेकिन आपको टीवी पर अगर आप है ना, ये जो डिस्कवरी वगैरह चैनल्स है, जियोग्राफिक चैनल्स है, इसमें आप अगर अभी ये नेचर्स के बारे में पढ़ो, प्लांट्स के बारे के कुछ सीरीज़ देखो तो आपको समझ में आएंगे, और वहाँ पे आपने ज़रूर देखे हुए होंगे। तो देखो अभी तक आपने इस चैप्टर में ये जो हेटरोट्रॉफिक पढ़ा ना, उसमें पैरासिटिक पढ़ लिया, और ये दूसरा मैंने आपको इंसेक्टिवेरियस बताया। एक ही एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है इंसेक्टिवेरियस का, जो पिक्चर प्लांट। देखो ये रहा आपका पिक्चर प्लांट, जो मैंने आपकी
ओपनिंग की बात की कि किस तरह से ये ओपनिंग होती है, कीड़ा यहाँ पे के अंदर चला जाता है और ये वाली जो लीड है ना ये फिर ये बंद हो जाती है। देखो बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपके यहाँ पे दिखा रखे पिक्चर प्लांट्स के। तो आपको एक तो पिक्चर प्लांट का डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक में, तीसरा होमवर्क ये आपका हो गया, ठीक है। और आपको और मुझे इंसेक्टिवेरियस एग्जाम्पल्स बताने हैं, इंसेक्टिवेरियस प्लांट के एग्जाम्पल्स बताने। देखो एक ही एग्जाम्पल बताया गया आपकी बुक में कि भाई ऐसा भी होता है, हम सिर्फ आपको एक रास्ता बता रहा है कि भाई किस तरफ आपको जाना है। समंदर बड़ा गहरा है दोस्तों, इस समंदर में खोज आपको खुद भी कुछ करनी पड़ेगी। शिक्षा का जो समंदर है उसमें थोड़ी बहुत खोज आपको भी करनी पड़ेगी, तभी मज़ा आएगा हम लोगों को पढ़ाई करने में, ठीक है। तो आपको देखो इंसेक्टिवेरियस का एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, ये पिक्चर प्लांट है। आपको दूसरे मुझे एग्जाम्पल्स बताने लिखने के, एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल आप लोग मुझे लिख के बताना इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स के, ठीक है। सुन रहे हो, मैं अपना होमवर्क आपको दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस में, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो ही आपको होमवर्क मिलेगा। फिर मुझे कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं कि सर हमको होमवर्क मिला ही नहीं है। मैं वीडियोस में बोल रहा हूँ साथ साथ में होमवर्क को, ठीक है। रिटर्न में मैं आपको लिख के दे दूंगा, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरह से हमने किसके बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, हेट्रोट्रॉफिक मोड के बारे में पढ़ा। उसके बाद देखो अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास कर देंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। थैंक यू।